सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो भाई, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इसमें मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। येस, यू हर्ड मी राइट। ये प्रोजेक्ट मैंने खुद टेकअप किया था कुछ दिन पहले। क्या है प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ कैसी हैं, सब कुछ आई विल बी लेटिंग यू नो इन दिस वीडियो ओनली। ठीक है, चलिए। तो भाई ये है यूआईपाथ की जय। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जैसे देख सकते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर। एंड जो मेरे प्रोजेक्ट है, पहले मैं उसका एज इस प्रोसेस आपको बताया तो मतलब जो मैनुअल प्रोसेस मैं आपको बताया तो क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी का एक यूट्यूब चैनल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड उसको अपनी वीडियोस के लिंक्स और कुछ डिटेल्स अपलोड करनी है यूआईपाथ फोरम में जाके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है यहाँ पे कि यूट्यूब वीडियो कैटेगरी होती है। जब आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, आई होप यू कैन सी दिस। ओके, तो आप अपने प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर जाके यू कैन सी दैट मैंने ये सब वीडियोस अपनी अपलोड कर रखी हैं यहाँ पे, राइट। सो व्हाट दिस प्रोसेस विल बी डूइंग गाइस, ये क्या करेगा, ये आपके वीडियोस को पिक करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा उससे, एंड इट विल बी पुशिंग दैट इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस पोर्टल। मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि मैंने कभी एक्टिविटीज़ अपनी फॉर्म के अंदर ऐड नहीं की थी, बट अब मैं ऐड कर दी है बिकॉज नाउ आई डिड अप्लाइड फॉर द MVP and it was required that you updated activities. So because of that it was very tiresome to upload all the videos. मैंने क्या किया, मैंने एक रोबोट बनाने की कोशिश की एंड वो सक्सेसफुली बन गया। एंड क्रिएटेड एन ऑटोमेशन एंड वो बन गई, उसकी वजह से मेरे काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स क्विकली गो टू द स्टूडियो। एंड स्टूडियो से पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल के अंदर हूँ, ये मेरे चैनल है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जिसको प्रोजेक्ट्स देखने हैं, ये एक न्यू प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। प्रोजेक्ट्स जितने मैंने प्रोजेक्ट चैनल पर डाले हैं दे आर ऑल रिकनसाइल्ड ओवर इन अ प्लेलिस्ट। ठीक है, जीरो टू हीरो मेरी सीरीज है, UI88 नाम भी मैंने चेंज कर दिया है। सो हे गाइस व्हाट्सअप। सो यहाँ पे क्या है, मेन पार्ट इज कि जो मेरा रोबोट है वो यहाँ पे आके ओपन होगा। इट विल बी ओपनिंग दिस कार्ड, राइट। एंड ये करेगा, ये सबसे पहले जाएगा नीचे, मतलब ये नीचे की तरफ मुझे ढूंढेगा, राइट। ये नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ जाएगा। इसको यहाँ पे मिलेगा आपका 1। ठीक है, ये मैं अभी एडिट कर दूंगा, कोई बात नहीं, इसको हम एडिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इट विल बी सेलेक्टिंग दिस 1 पार्ट, राइट। चैप्टर 1 सेलेक्ट करेगा, उसकी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करेगा, चैप्टर 2 करेगा। डिटेल्स मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करनी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल्स मुझे करनी है यूट्यूब वीडियो का नाम, जो मेरे वीडियो का नाम है, ठीक है। मुझे करनी है वीडियो की एग्जैक्ट डेट को मुझे कन्वर्ट करना है एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। वॉज नो टिपिकल बट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे यहाँ उसका लिंक कॉपी करना है, ठीक है। एंड ऑल दिस थिंग आई हैव टू पुट इट इनसाइड ए क्यू। वर्ड में राइट, वी आर यूजिंग अ क्यू ओवर हियर। मैं आपको क्यू भी दिखा देता हूँ इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर। ओके, सो लेट्स गो टू द ऑर्केस्ट्रेटर गाइस। ये मेरा मॉडर्न फोल्डर है डेवलपमेंट का। आई गो इनसाइड द क्यूज। ये मेरी YT की क्यू है, यूट्यूब वाली क्यू है। तो आई विल शो यू द ट्रांजैक्शंस ओवर देयर आर शोइंग द सक्सेसफुल स्टेट। मैंने रात को बॉट रन किया था एंड सम ऑफ इट आई डिड अनअटेंडेड एज वेल एंड सम ऑफ इट आई डिड मैन्युअली ओवर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या है ना कि मैं क्यू से कर रहा हूँ, क्यू से मेरा डेटा मेरे पास आएगा। उस डेटा को मैं पुश करूंगा इस फोरम के अंदर जाके आगे। ठीक है, ओके। क्या क्या मेरे पास की वैल्यूज है यहाँ पे, क्यों मैं देख सकते हैं। तो लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, वीडियो नेम है, डेट है, मंथ है, ईयर है। डेट मंथ ईयर इसलिए बिकॉज मेरे को परफॉर्मर में जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे अलग अलग डेट मंथ ईयर वहां पे इंसर्ट करनी है। ये डेटा मैंने यहाँ पे क्यू में रख लिया, ठीक है। मेरा डिस्पैचर खत्म होता है, I'll click on this new activity, I'll click on YouTube video and paste all these details over here, right। यहाँ पे मैं डिटेल्स पेस्ट करूँगा अपनी, एंड यहाँ पे जाके लिंक पेस्ट करूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट करूँगा। यहाँ पे जाके आए देखिए जो डेट वाला एरिया है ना, वो यहाँ पे जाके आपका शाइन करेगा। क्यों, मैं स्पेसिफिक कंटेंट के द्वारा आई विल बी प्रोक्योरिंग ऑल दोज वैल्यूज फ्रॉम द क्यू
saving it inside different variables, and using 3 type and active activities. Due to some reason it was not working because I think UI ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक्टिव एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क, देन वो यहाँ पे चल रहा था. ठीक है, MMDDYY, राइट. एंड आफ्टर दैट इट विल बी क्लिकिंग ऑन स्टूडियो, यहाँ पे जाके ये एंड सेव एक्टिविटी लाइक दिस. ठीक है, नाउ let's go to the UiPath Studio. I will be showing you the dispatcher first. हम पहले dispatcher के ऊपर काम करेंगे, right? Okay. And then I'll be showing you the perform. And then हम एक रन उसका आपको करके भी दिखाएंगे यहाँ पे. Got it? Okay. So यहाँ पे मेरे पास एक dispatcher है. पहले मैंने इसको अलग सीक्वेंस बनाई थी, बट फिर एक ही सीक्वेंस से मेरा पूरा काम हो गया, तो it was not at all required. अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, देखिए यहाँ पे मैंने इसको एनोटेट अभी नहीं किया है. उस रॉ प्रोजेक्ट टेकन अप बाय मी एंड इट गॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड. तो यहाँ मैंने यूज एप्लीकेशन ब्राउजर यूज किया है. आई कैन जस्ट यूज ओपन यूट्यूब लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फॉर ईच यूज किया हुआ है. उसके प्रॉपर्टीज के अंदर जब मैं जाऊँगा तो जो आर्गुमेंट टाइप है, मतलब फॉर ईच जिस एक्टिविटी के लिए अंदर यूज हो रहा है उसका आर्गुमेंट टाइप क्या है, इंट 32 ओवर है. ठीक है, ओके. एंड यहाँ पे मैंने एक आपका कलेक्शन लिया हुआ है, दैट इज एन एन्यूमरेबल डॉट रेंज. देखिए ये क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ A to Z. इट इज अ टॉप टाइप ऑफ डॉट नेट फंक्शन. ठीक है, डॉट नेट का यहाँ पे एक मेथड फंक्शन मान लीजिए. तो एन्यूमरेबल डॉट रेंज विल बी प्रिंटिंग द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 32. एंड ये 1 मैंने यहाँ, आप कहेंगे यार ये क्या है, ये वो है. देखिए 32 से वो स्टार्ट होगा एंड इसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर कितने नंबर आएंगे इंक्रीमेंट करते हुए 1. मतलब ये 32 ही लेगा, यहाँ पे खाली एक ही नंबर आएगा 32. अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 33 to 10 लाइक दिस, तो मुझे ये 33 + 10 मतलब 43 तक मुझे ये नंबर यहाँ पे लाके देगा. तो उसके अंदर 10 आएंगे, मतलब 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, सॉरी 42 तक मेरे पास नंबर आएंगे, बिकॉज 33 विल बी इंक्लूडेड इन दिस. दिस विल बी प्रिंटिंग नंबर इन सक्सेशन रेंज. ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा. तो यहाँ मैंने क्या किया गाइज, यहाँ पे जो इसका इटरेटर है, राइट, उसको मैंने लिया है नम, मीन्स इट्स अ नंबर. मैं इसको चलिए नम, ठीक है, नो इश्यूज. तो नम को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आई हैव स्टोर्ड इनसाइड str_number ओवर हियर, राइट. ओके, अब यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे सेलेक्टर्स के अंदर मॉडिफिकेशन. देखिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेलेक्टर मॉडिफिकेशन के ऊपर बना हुआ है. तो इफ यू आर गुड एट सेलेक्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेल कर पाएंगे. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे मैंने अंदर आप जाएंगे तो आई विल गो इनसाइड द प्रॉपर्टीज, टारगेट, राइट, एंड आई यूज्ड अ स्टिक सेलेक्टर ओवर हियर गाइस. ठीक है, तो मैंने एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम यहाँ पे लिया है इनसाइड द एट्रीब्यूट. एंड यहाँ पे चैप्टर, देखिए मेरी ये पूरा का पूरा पार्ट ना सेम था, अगर आपने नोटिस किया होगा मेरा पूरा का पूरा ये पार्ट सेम था. तो मैंने क्या किया, मैंने जो पार्ट अलग है वहाँ पे मैंने एक वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लिया, राइट, एस्ट्रिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया. एंड चैप्टर के अंदर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया नंबर. सो इट विल बी गिविंग मी दैट स्पेसिफिक नंबर ओवर देयर, राइट. जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा 33 से, तो 33 पे ही जाएगा. यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे इस पार्ट पे, राइट. ओके, आफ्टर गेटिंग द टेक्स्ट फ्रॉम दैट पार्ट, उसका नेम मैंने ले लिया, उस पर क्लिक करेगा, इट विल बी क्लिकिंग दैट. क्लिक मैंने किया तो वो उस वीडियो के अंदर चले गया, वीडियो प्ले होने लग जाएगी. आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मेरे पास एक मैंने क्लिक एक्टिविटी यूज की, बट इसके ऊपर मैंने डिले बिफोर लगाया है 0.5 सेकेंड, क्योंकि बिकॉज द रोबोट इज सो फास्ट, वो कई बार इसको मिस कर देता है, इट इज नॉट वर्किंग समटाइम्स. ठीक है, तो मैंने डिले बिफोर 0.5 लगाया एंड इट टेस्टेड इट रिगोरसली, तो वो चल रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे क्लिक करेगा, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने टेक्स्ट ले लिया, इसमें मैंने क्लिक किया
एंड यहाँ पे मोर पे, बिकॉज वाई मोर पे, बिकॉज देखिए ये 7 months अगो लिखा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मोर पे क्लिक करके ये पूरी डेट चाहिए, राइट। सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन मोर, एक्सट्रैक्टिंग द डेट, ठीक है, सॉरी, एंड देन मैंने क्लिक मोर किया, मैंने ये डेट ले ली, इसको मैंने स्टोर किया है रॉ डेट के अंदर जाके, ठीक है। एंड देन मैंने पूरा का पूरा आपका डिस्क्रिप्शन ले लिया, यहाँ पर मैंने एक एंकर यूज़ किया, बिकॉज ये मुझे कोई कॉमन एलिमेंट्स बता रहा है, तो आई यूज एन एंकर सो दैट उसकी जो ढूंढने की क्षमता है वो और इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है फिर शेयर के ऊपर जाके, बिकॉज ये यूआरएल फॉरम पे जाके कई बार वो कह रहे थे कि इनवैलिड यूआरएल ओवर के, वैसे ही चल जाता है बट कई बार इट वाज सेइंग इनवैलिड यूआरएल, तो आई थॉट दैट ठीक है जो सही यूआरएल है वही डाल देते हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है फॉरम के अकॉर्डिंग, तो हमने क्लिक किया यहाँ पे शेयर पे, एंड दिस वाज द राइट यूआरएल, आई टेस्टेड इट बिफोर एंड देन आई कॉपीड इट। यहाँ पे क्लिक नहीं किया मैंने इसे गेट टेक्स्ट कर लिया, मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता था, ठीक है, मैंने इसे गेट टेक्स्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पार्ट को गेट टेक्स्ट कर लिया है, आई हैव स्टोर्ड इट इनसाइड अ लिंक, एंड अगेन मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है लाइक दिस, शेयर करके ये है, तो या तो मैं बाहर भी क्लिक कर सकता हूँ या तो मैं क्लिक कर सकता हूँ इस कैंसिल बटन के ऊपर, समहाउ मुझे लगा कैंसिल बटन ज़्यादा फिजिबल है तो मैंने कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ओके। नाउ आई हैव यूज्ड अ मल्टीपल असाइन ओवर हियर, यहाँ मैंने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की वजह से जो मेरे पास रॉ डेट आई है, मतलब जो कौन सी डेट आई है आपके पास, मेरे पास ये वाली Feb 25 2020, यू कैन सी दिस इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जो मुझे वहाँ पे चाहिए, कहाँ पे, फोरम के अंदर चाहिए। फोरम में मुझे क्या डेट चाहिए, फोरम में द डेट व्हाट आई नीड इज, द फॉर्मेट ऑफ द डेट व्हाट आई नीड इज लाइक दिस, शो यू MMDDYY ऑल इन इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक डेट थी, राइट, ये वाली डेट थी मेरे पास, शो यू ये Feb 25 2024, तो व्हाट आई डिड, मैं रॉ डेट के अंदर से पहले एयर निकालता हूँ, एयर मैंने कैसे निकाला है यहाँ पे, फॉर यू गाइस, सिंपल मैंने उसको स्प्लिट कर लिया कॉमा से, वाई कॉमा से, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमा है, इसके पहले के लेफ्ट हैंड साइड के लेटर्स वर्ड्स, और यहाँ पे जो वर्ड्स हमें मिल जाएंगे इन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद ऑलवेज एरे ऑफ स्ट्रिंग बनेगी आपकी, उस एरे ऑफ स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे कैरेक्टर यूज किया है सिंगल कैरेक्टर, तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर सी यूज किया हुआ, उस स्ट्रिंग थी, एरे ऑफ स्ट्रिंग थी, उसमें से मैंने कौन सा लिया है, सेकंड एलिमेंट लिया है, वाई वन आई एम कॉलिंग सेकंड, मैंने आपको बताया था बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 1 विल बी द सेकंड आइटम। ट्रिक मैंने यहाँ पे गाइस इसलिए यूज किया है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है मेरे कॉमा और 2024 के बीच में, सो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको ट्रिम किया है, ठीक है, राइट। सो आई गॉट द ईयर, डेट के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, डेट के लिए मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है, एंड आई हैव टुक द फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स दिस पार्ट, जो ये वाला पार्ट मैंने लिया, मैं आपको बताया था ये वाला स्प्लिट तो मैंने किया, बट मैंने ये पार्ट लिया, उसके अंदर फिर मैंने स्प्लिट किया कहाँ पे, स्पेस से, एंड मैंने बाद में दूसरा वाला पार्ट लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, ओके। अगर आप देखिए, अगर आप एरे ऑफ स्ट्रिंग में से एक उसका फर्स्ट इंडेक्स ले रहे हो, सेकेंड इंडेक्स ले रहे हो, उसके बाद आपको डॉट टू स्ट्रिंग लगाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली अ स्ट्रिंग दैट यू आर सेलेक्टिंग फ्रॉम एरे ऑफ स्ट्रिंग। मंथ गाइज, मंथ के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा यूज़ किया, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखिए आई हैव यूज डेट टाइम डॉट पास एग्जैक्ट मेथड, मैं आपको आगे जाके बताने वाला था इनसाइड द प्रोफेशनल कोर्स, पर ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करेगा, ये कोई भी स्ट्रिंग को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मेरा इतने पार्ट से ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट से क्या आएगा, जो रॉ डेट है स्प्लिट किया मैंने कॉमा से, उससे मैंने लिया पहला वाला पार्ट, उसके बाद मैंने स्प्लिट किया स्पेस से, मतलब ये पार्ट मैंने स्प्लिट किया Feb 25 को स्प्लिट किया स्पेस से, लिया पहला वाला पार्ट FEB, राइट, FEB आई गॉट फ्रॉम दिस पार्ट, जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे FEB मान के चलो आप। अच्छा, FEB किस फॉर्मेट में है, MMM, अगर मैं 3 कैपिटल M फॉर्मेट रखता हूँ दैट मीन्स 3 लेटर्स ऑफ द मंथ,
JAN भी इस फॉर्मेट में आएगा, MAR भी इस फॉर्मेट में आएगा, JUL भी इस फॉर्मेट में आएगा, बिकॉज देयर आर 3 लेटर्स ओवर हियर, यू कैन सी MMM। नाउ अब ये कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। जिनको पता है बहुत अच्छे, भाई को नहीं पता मैं बता देता हूँ। दिस इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग योर इन्वेरिएंट कल्चर। ठीक है, इन्वेरिएंट कल्चर क्या होगा, ये डॉटनेट का एक मेथड होता है। ये आपका बताता है कि जो आपका टाइम है वो इनवेरी हो सकता है। ठीक है, सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट कल्चर इन्फो, कल्चर के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पे डॉट इन्वेरिएंट कल्चर। ये आपका एज आई फॉर्मेट होता है, आई फॉर्मेट प्रोवाइडर होता है। ठीक है, जनरल 99% आप यूज करोगे इन्वेरिएंट कल्चर। ठीक है, ओके। इस सब को जो कि पार सब्जेक्ट जो आपका कन्वर्ट करेगा वो आपका एज ए डेट कन्वर्ट करेगा। आपका वेरिएबल डेट टाइप का होना चाहिए, डेट टाइम यहाँ पर। बट इसने इसे कन्वर्ट कर दिया, बट आई एम टेकिंग इट डॉट, अगेन कन्वर्टिंग इट टू डॉट टू स्ट्रिंग। एंड 2 mm का मतलब यहाँ पे है भाई आप यहाँ पे डेट्स मांग रहे हो उससे, वो भी इंटीजर में। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरे पास FEB आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या है, डेट्स मांग रहा हूँ उससे इंटीजर्स में, राइट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मंथ को मैंने कन्वर्ट कर दिया है FEB को आपका 02 पे यहाँ पे बाय दिस पार्ट। अब दैट इज सिंपल गाइस, यहाँ मैंने इस सब को ऐड किया है क्यू के अंदर। क्यू के अंदर आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी ऑर्केस्ट्रेटर, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी क्यू के अंदर एज इट इज। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा एंड आई रन इट, फॉर एग्जांपल लेट्स डू अ लाइव सिनेरियो गाइस। ठीक है, मैं लाइव आपको यहाँ अपडेट करके दिखाऊंगा। जो हमारे चैनल जो हमारा अपलोड हो रखा है पोर्टल पे, लास्ट क्या हो रखा है, लेट्स सी, दैट विल बी अराउंड 33, राइट। अभी मैंने यहाँ पे 32 लास्ट रखा था। ठीक है, तो मैं एक आपको करके दिया, चलो 2 दिखाए थे आपको करके यहाँ पे। विल गो विथ 2 ओवर हेयर, लेट्स सी। ठीक है, एंड मैं ये बंद कर दूंगा एंड आई विल बी क्लोजिंग दिस एज वेल ओवर हियर, राइट। ये जो मैंने चलाया है ये परफॉर्मर चलाया है। परफॉर्मर मैं आपको दिखाऊंगा, ये डिस्पैचर है गाइस। ठीक है, डिस्पैचर देखिए मैंने इसलिए इसको पब्लिश नहीं किया बिकॉज मुझे बार बार ये चेंज करना पड़ रहा है यहाँ पे 32, 33, 34, 35, बिकॉज आई वॉज नॉट सर्टेन मुझे कितनी वीडियोज अपलोड करनी है, राइट। अगर मुझे ऑल करनी है तो मैं एक बार रखता 1 to 135 है जो भी, तो उसमें टोटल मेरा पूरे पूरे अकाउंट कवर हो जाती, बट आई वॉज नॉट सर्टेन, दैट्स व्हाई आई वॉज चेंजिंग इट अगेन एंड अगेन। बट फॉर दिस इंस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं 33rd, एंड 2 आएंगे 33 एंड 34 आपको यहाँ पे मैं वीडियो लाइव अपलोड करके दिखाऊंगा इन माय चैनल टू द फोरम। ठीक है, सेव कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं बंद। जैसे ये वो फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ आइटम्स अभी ऐड होंगे। ठीक है, अभी रिफ्रेश है, देयर इज नथिंग ओवर हियर, न्यू फ्रेश न्यू आइटम एंड नाउ इट विल बी एडेड, लेट्स सी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे करूँगा यहाँ पे आपका जाके रन, लेट्स सी नाउ वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, नॉट टचिंग एनीथिंग। ठीक है, चलिए। सो आपने देखा दैट इट वेंट डायरेक्टली टू द 33rd पेज ओवर देयर, राइट। 33 पेज पे ये गया। लेट्स सी, so it clicked on the share part. ठीक है, now it is using the 34th chapter, 34th over there, right। okay, so आपने देखा that it clicked on 30 से थोड़ा सा यहाँ पे एक डिले था क्योंकि मैं पहली बार चला रहा था इसको यहाँ पे आज के दिन, तो थोड़ा सा टाइम लगा उसको, कोई दिक्कत नहीं, पर इट वॉज वर्किंग टोटली फाइन ओवर देयर, राइट। चलिए, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ बंद, and now if I'll go over there inside the item, so you can see queue, so you can see there are 2 new queue items over there। ठीक है, let's see 34th, 4th, and 33। ठीक है,
डिक्शनरीज देखिए उसने क्या किया, उसने लिंक एक्सट्रैक्ट किया है, डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट किया है, वीडियो नेम एक्सट्रैक्ट किया है, डेट मंथ ईयर सब कुछ इट हैज एक्सट्रैक्टेड करेक्टली ओवर देयर गाइस, राइट। दीज टू आइटम्स विल बी नाउ यूज्ड इन द परफॉर्मर क्यू। ठीक है, अब ये देखते हैं परफॉर्मर हमने कैसे यहाँ पे बनाया है, राइट। सो आई क्लिक ऑन होम, परफॉर्मर ओवर देयर। So guys, for the performer part I used a flow chart. ठीक है, मुझे ज़्यादा easy लगा उसमें looping करना because we are using queue as well. So you can see that this is the start point. अब यहाँ से मैं use कर रहा हूँ get tran item. It's pretty simple. I have saved it inside a variable. इसको variable के अंदर save किया है, right? One second. dev है मेरा फोल्डर का नाम, क्यू है yt, वेरिएबल इज ट्रैन आइटम। दैट्स इट, मैंने इसमें और कुछ नहीं छेड़ा है। ठीक है, सो डिसीजन, अगर मेरा ट्रैन आइटम इज नॉट नथिंग, मैंने आपको पहले बता दिया गाइस, इज नथिंग मतलब कुछ नहीं है, इज नथिंग मतलब कुछ नहीं है, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया है, मतलब उसको इन्वर्स कर दिया, मतलब कुछ है, अगर कुछ है तो वो ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो वो यहाँ जाएगा परफॉर्मर के अंदर। तो ये पार्ट यहाँ कब जाएगा, ये पार्ट यहाँ तब जाएगा व्हेन इसके अंदर कोई भी आइटम्स नहीं होंगे तब। ठीक है, आई जस्ट राइट नो टर्म्स लॉग मैसेज लाइक दिस। ठीक है, मैं इसमें स्टेट मशीन्स भी यूज कर सकता था बट ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, तो आई हैव यूज्ड द फ्लो चार्ट ओवर देयर। ठीक है, ओके, तो अब मैं जाऊंगा इस परफॉर्मर के अंदर, यहाँ पे मैंने की है यूज इन्वोक वर्क प्रोफाइल, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, वो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कौन सा आर्गुमेंट है, दैट इज द ट्रैन आइटम। ट्रैन आइटम बाहर से जो मेरा गेट ट्रैन आइटम है उससे पुश हो रहा है इनसाइड द इन ट्रैन आइटम, जो कि अंदर एक इन आपका क्यू आइटम का एक टाइप का आर्गुमेंट बना हुआ है पहले से। ठीक है, ओके, I'll just say open workflow and you can see that यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है आपका यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी, डायरेक्टली मेरी पर्सनल प्रोफाइल की एक्टिविटी यहाँ पे खुल जाएगा, राइट। यूजिंग डायरेक्टली प्रोफाइल ओवर है, माई एक्टिविटी यूज नॉर्मल क्लिक, न्यू एक्टिविटी क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करेगा, इट विल चेक वेदर। अच्छा, ये क्या चेक कर रहा है आपको बताया तो हो सकता है कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो डालने की तैयारी की बट बीच में मैंने उसे छोड़ दिया हो, it always shows this you already have a draft in progress like this। अगर ये आपको दिखता है, अगर ये दिखा तो मैं चेक एपसेट यूज किया है, इट विल बी द डिफॉल्ट टाइप ऑफ वेटिंग इज 5 सेकंड्स। अगर इसको 5 सेकंड में दिख गया तो वो चुपचाप से उस पर डिस्कार्ड पे क्लिक कर देगा, राइट। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे को लॉग मैसेज नहीं, उसके ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने नहीं किया। अगर अगर नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट मैं यहाँ डाल सकता हूँ पूरी रेस्ट ऑफ द ऑटोमेशन, बट मैंने नहीं डाला बिकॉज देखिए अगर ये नहीं दिखा तो ये आगे बढ़ ही जाएगा, तो इसमें डालो ना डालो बात एक ही है। एक्सक्यूज मी। सो नाउ आई हैव यूज्ड अ मल्टीपल असाइन ओवर हियर। ठीक है, मल्टीपल असाइन क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो मेरा ट्रैन आइटम है, जो बाहर से आर्गुमेंट इन आ रहा है आपका, उससे स्पेसिफिक कंटेंट लेगा आपका। ठीक है, लिंक जो यहाँ दिख रही, लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो नेम डेट लाइक दिस मंथ ईयर, तो इट विल बी प्रोक्योरिंग ऑल दैट फ्रॉम द क्यू। ठीक है, ओके, now it will be just inputting all those value, type into and all। ठीक है, एंड इट विल बी रनिंग इट्स वे। ये यहाँ पे कमेंट आउट इसलिए मैं आपको बताया था बिकॉज आई यूज्ड होवर ऑल्सो। मेरे को देखिए होवर मैंने ट्राई इसलिए किया बिकॉज आई थॉट दैट, मैं इसको पहले बंद कर लेता हूँ, चलो मैं आपको पहले चला के दिखाया जाऊँगा गाइस, so that you guys have a good idea about this। ठीक है, विल बी मेकिंग इट रन फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर, हमने इसे पब्लिश कर रखा है। So now I'll be going over there inside the automations. You can see YT project performer is there and it's already upgraded to the latest version। So यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा आपका run like this, just choose an account like this over here। ठीक है, मैं इसे कर दूंगा स्टार्ट, तो मेरे यहाँ पे जो अनअटेंडेड जॉब है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, now it is picking that specific video 33 chapter 33। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 33 भी नजर आएगा। ठीक है, देखिए
push the description as well, push the link. Now it is entering the date over there, right? Okay, and now it has selected the studio and it will be now pressing OK. Everything is automated over here. So now we'll be going for the chapter 34. ठीक है, देखा आपने? Combined dictionary link is shared, date is there, pushing the date inside that, selecting the studio and pressing the save activity, pressing OK again. Okay. So there were 2 items which was successfully completed. Let's see inside the queues, right? And this will be this view transactions. So you can see there both are successful. 16 and 41 seconds ago both were done by the unattended robot over there. ये आपका unattended robot था जिसने पूरा का पूरा आपका काम किया है. One more thing guys, यहाँ पे मैं jobs के अंदर जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आई के अंदर क्लिक करके आई कैन ऑल्सो सी द वीडियो टाइमलाइन बिकॉज आई हैव एनेबल्ड द रिकॉर्डिंग फॉर दिस. मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भाई यहाँ पे एनेबल कर रखी है, तो ये आप देख सकते हो एवरीथिंग वाज डन. ठीक है, ये आपका लॉग मैसेज है, तो ये आप देख सकते हो कोई उसने यहाँ पे किया. इट इज नाउ शोइंग द रिकॉर्डिंग ओवर देयर, राइट? ये हमने देखा था. सो गाइस विद दिस I have successfully uploaded my videos to the forum. You guys also can. क्योंकि आप भी कर सकते हो. तो this is, and one more thing guys, if you have any blogs or any YouTube video, भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उसको अपडेट कर दो एक्टिविटी पे जाके. अगर नहीं है, if you can't update, if you don't have anything, so please try to क्या कहते हैं, contribute to the community as well. ठीक है, it's good. ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैं वीडियोस पे कंट्रीब्यूट करता हूँ. एक टाइप का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, दैट इज फाइन. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 2 पेंडिंग है, इट विल बी अपलोडेड टुमारो बाय द मॉडरेटर, राइट? तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं सक्सेसफुली यूट्यूब से अपना डेटा पुश कर सकता हूँ इनसाइड द फोरम. आई कैन यूज द वीडियो इनसाइड द फोरम एज वेल. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई अपलोडेड ऑल द वीडियो इनसाइड द फोरम. इसको मैं वैसे टेम्पलेट भी बना सकता हूँ दिस प्रोजेक्ट को, बट एंड हाँ वन मोर थिंग गाइस, इसके आगे मैंने यूज़ किया है रिट्राई स्कोप ओवर देयर. मैं आपको पूरा बताना भूल गया, राइट? यहाँ पे जाके इसको हम हटा देते हैं. यहाँ पे जाके आई हैव यूज्ड 3 टाइप इनटू एक्टिविटीज ओवर हियर, राइट? ये है और ये है. और मैंने जो फ्रेमवर्क यूज किया यूआई ऑटोमेशन, दैट इज एक्टिव एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क. ठीक है, जो आपको सिलेक्शन विंडो में सिलेक्ट करने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना सिलेक्शन को पॉज वगैरह करते हो, राइट? सीवी कंप्यूटर विजन को ऑन ऑफ करते हो, वहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप राइट में आपको दिखेगा, you can select your UI framework over there. मैंने active accessibility यूज किया है, it allowed me to give all those values inside the box. ठीक है, pretty simple guys. उसके बाद मैंने एक माउस स्क्रॉल किया है, एलिमेंट था मेरे यहाँ पे स्टूडियो तक. I used click, मैंने क्लिक भी किया है उसके बाद. ठीक है, एंड क्लिक सेव. अच्छा, ऐसे भी होता है कि भाई ऑब्वियसली जब आप करोगे पोस्ट नीड्स अप्रूवल. ठीक है, अप्रूवल जब हो जाएगा एंड इसके पहले मैं स्टेटस करूँगा सक्सेसफुल, उसके बाद मैं करूँगा ओके. अगर ये नहीं होता है, अगर ये आपको नहीं दिखता है, अगर ये नहीं आया, देखिए हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा. अगर नहीं आया तो ये आपका चले जाएगा नॉट एबल टू पोस्ट में. ठीक है, एंड वाइज इसको मैंने यूज़ किया है आपका रिट्राई स्कोप के बाहर विदाउट एनी कंडीशन. इट इज़ जस्ट बीइंग सेट टू रिट्राई हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स ओवर हियर. ठीक है, pretty simple performer over here guys, right? एंड ये सब कुछ आपका एक फ्लो चार्ट में एनकैप्सुलेटेड है. ठीक है, तो आई होप भाई आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने अपने सब वीडियो यूट्यूब से डाले. यूजिंग अ वेरी स्मार्ट अप्रोच. ठीक है, दिस इज अ मिनी प्रोजेक्ट टेकन अप बाय मी एंड शोन टू यू बाय मी एज वेल इनसाइड द यूट्यूब चैनल. सो गाइस विद दिस let's complete this video. ठीक है, and next we'll be starting automation methodology fundamentals over there, last module of UI ADA
यूआईपाथ ऑटोमेशन डेवलपर एसोसिएट एग्जामिनेशन हुआ था और मॉड्यूल हुआ था। ठीक है, चलिए दिस गाइस कंप्लीट द वीडियो, लेट्स स्विच ऑफ द वीडियो एज वेल. Happy automation, keep learning and keep supporting.